जब आपको एक पेन की ज़रूरत होती है और आप स्टेशनरी शॉप पे जाते हैं और कहते हैं मुझे एक पेन देना, इसे इंग्लिश में आप कैसे कहेंगे? गिव मी अ पेन या गिव मी द पेन। और आप क्लासरूम में हैं, आपको एक पेन की ज़रूरत है, आप अपने फ्रेंड से कहते हैं मुझे पेन देना, यहाँ आप इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? गिव मी अ पेन या गिव मी द पेन। आप अपने आंसर्स लॉक कर लीजिए, मैं आगे बताऊंगा कि आपका कौन सा जवाब सही है, कहाँ पे कहेंगे गिव मी अ पेन और कहाँ पे कहेंगे गिव मी द पेन। दोस्तों, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं अपना चैनल वी एन ट्यूटोरियल, जहां पे हम सीखते हैं इंग्लिश बड़ी ही आसानी से। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के लेसन आर्टिकल में। फ्रेंड्स, आर्टिकल एक कॉमन सा नाम है इंग्लिश ग्रामर में, मगर ये जितना कॉमन है उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है। हर एग्जाम्स में इससे जुड़े सवाल किसी न किसी तरीके से आपसे पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आर्टिकल के प्लेसमेंट को, उसके प्रोनाउंसिएशन को और साथ ही साथ इनडेफिनिट और डेफिनिट आर्टिकल के बीच के अंतर को। बस आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, मैं आपको यकीन दिलाता हूं इसके बाद आर्टिकल आपकी मुट्ठी में होगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आगे के सारे वीडियोस आप तक लगातार पहुंचते रहें। लेट्स स्टार्ट। मैंने बोर्ड पे आपके लिए कुछ वर्ड्स लिखे हैं। आपको अपनी जानकारी के आधार पे कहीं पे ए और कहीं पे एन का प्रयोग करना है। फिर मैं आपको वो दो तरीके बताऊंगा जिसकी मदद से लोग कहीं पे ए और कहीं पे एन का प्रयोग करते हैं, जिसमें एक तरीका गलत है और एक तरीका सही है। तो जानने के लिए आप मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें और मैं बताऊंगा कि कौन सा तरीका सही है और कौन सा गलत। इसके लिए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 15 सेकेंड दूंगा और उसमें आपको ये कंप्लीट करना है। वेल फ्रेंड्स, अब आपका टाइम होता है पूरा। अब बारी है इसको चेक करने की कि जो आपने किया है उसमें कितना सही है और कितना गलत है। जो एक तरीका बहुत से लोग अपनाते हैं वो ये कि अगर वर्ड वॉवेल लेटर से शुरू हो तो उसके पहले एन लगाइए और अगर कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हो तो उसके पहले अ लगाइए। तो इस आधार पे मैं पहले इसको भर के देखता हूँ और बताता हूँ कि कितना ये सही है और कितना गलत है। तो ये आप देख लीजिए, लगभग ये कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू है तो इस रूल के हिसाब से सब में अ होना चाहिए। मगर यहाँ पे देखा जाए यू, ओ, यू ये वॉवेल लेटर से शुरू है तो उस आधार पे यहाँ पे एन होना चाहिए। ये फॉर्मूले के आधार पे यहाँ पे एल है, उस हिसाब से यहाँ पे ए होना चाहिए। अब बारी है इसको जांचने की कि ये कितना सही है और कितना गलत है। इनकरेक्ट, करेक्ट, करेक्ट, incorrect, incorrect, this one incorrect, correct, and this one incorrect, incorrect और incorrect। तो आप में से जिन लोगों ने भी इस रूल को फॉलो किया, आप देख सकते हैं कि कुछ प्लेसमेंट तो सही हुए और ज़्यादातर गलत हो गए। आप हैरान होंगे ऐसा क्यों हुआ। मैं बताऊं, ये तरीका ही गलत है इसलिए ऐसा हुआ। अब जानने की बारी है वो दूसरा तरीका जो कि एकमात्र सही तरीका है। आप कभी भी ए और एन का प्रयोग लेटर के हिसाब से मत करिए। आप वहाँ पे साउंड को देखिए, उसके प्रोनाउंसिएशन को, यानी कि उसके उच्चारण को देखिए, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, उसका उच्चारण क्या है। अब आप देखिए आपके आर्टिकल सही लगेंगे। तो जहाँ पे भी लेटर जो भी हो मगर साउंड अगर वॉवेल है तो एन लगाइए और साउंड अगर कॉन्सोनेंट है तो अ लगाइए। अब आप देखिए लेटर एसपी में एस है, सिंगर में एस है, मगर दोनों का साउंड बिल्कुल अलग है। ये है एस, जो पहला साउंड है वो है वॉवेल, यानी कि यहाँ पे होना चाहिए एन एस पी। अब ये आपका करेक्ट है। सिंगर में आपका एस है यानी कि सौ, तो सौ आपका कॉन्सोनेंट साउंड है, इस वजह से यहाँ पे आप यूज़ करेंगे अ को। आप जानते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, जिसमें से ए, ई, आई, ओ, यू ये वॉवेल लेटर्स होते हैं और बाकी कॉन्सोनेंट्स। मगर
साउंड में, प्रोनाउंसिएशन में 44 प्रोनाउंसिएशन साउंड्स होते हैं, जिसमें से 20 वॉवेल साउंड्स होते हैं और 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं। वो देख लीजिए, जब आप कहते हैं अ, आ, ई, उ, ए, ओ, ये आपके वॉवेल साउंड्स हैं। तो जो इनसे शुरू होंगे उनके पहले आप एन लगाइए, और जो इनसे शुरू होंगे क, ग, च, ट, इस प्रकार से उसके पहले आप अ लगाइए। अब देखिए जरा यहाँ पे हाउस में एच है, यहाँ पे फर्स्ट साउंड है ह, इसलिए यहाँ पे ए आपका सही है। यहाँ पे एच का साउंड नहीं है, यहाँ पे है आवर, यानी कि जो पहला है वो है आ, इसलिए यहाँ पे हम कहेंगे एन आवर। तो अब ये आपका करेक्ट हो गया। ऑनेस्ट, यहाँ पे एच साइलेंट है, तो यहाँ पे जो पहला साउंड है वो है आ, उस हिसाब से यहाँ पे एन होना चाहिए, मगर फिर भी ये गलत है। मैं बताऊंगा क्यों गलत है। यूनिवर्सिटी में देखिए यहाँ पे य आपका साउंड है, पहला साउंड जो है वो है आपका य, इसलिए यहाँ पे होना चाहिए अ। अब ये आपका करेक्ट है। अम्ब्रेला में जो पहला साउंड है वो है अ, लेटर यू है मगर साउंड आपका अ है, तो ये बिल्कुल सही है। ओ आपका लेटर वॉवल है मगर इसका साउंड है वो है वो, इसलिए यहाँ पे होना चाहिए 1 रुपी नोट, यानी अ 1 रुपी नोट। अब नाउ ये आपका बिल्कुल सही है। यूनिटी में यहाँ पे पहला है य, लव में यहाँ पे पहला है ल, तो ल के हिसाब से यहाँ पे अ होना चाहिए। यूनिटी में यहाँ पे य के हिसाब से आपका अ होना चाहिए। फिर भी ये दोनों गलत है, क्यों ये मैं बताऊंगा। क्योंकि ए और एन का प्रयोग हम सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करेंगे। सिंगुलर काउंटेबल नाउन का मतलब है वो नाउन जिसे हम गिन सकते हैं, जैसे अ बॉय, अ गर्ल, अ टीचर, अ फादर, अ मदर, अ टेबल, अ चेयर, वो सारे के सारे सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम यूज़ कर सकते हैं। मगर अगर नाउन हो और वो अनकाउंटेबल हो, जैसे वाटर, पेट्रोल, मिल्क, फर्नीचर, म्यूजिक, लगेज, बैगेज, ऐसे जो भी नाउन अनकाउंटेबल हैं उनके पहले हम ए और एन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। आप यहाँ देखिए, यूनिटी एक नाउन तो है मगर ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसी वजह से यहाँ पे ये गलत है। लव, ये भी आपका नाउन है मगर ये आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसी वजह से ये गलत है। तो ध्यान रखना है कि ए और एन का यूज़ हम सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन के पहले बिल्कुल नहीं करेंगे। दूसरी बात, ऑनेस्ट कोई नाउन नहीं है, ये आपका एक एडजेक्टिव है, और किसी भी एडजेक्टिव के पहले हम आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे जब तक उसके बाद कोई नाउन नहीं होगा। अगर आप कहते हैं ऑनेस्ट बॉय, तो इस बॉय की वजह से हम यहाँ पे कहेंगे एन ऑनेस्ट बॉय, यानी कि जो नियरेस्ट वर्ड है, जो नियरेस्ट साउंड है, उसके हिसाब से हम वहाँ पे ए और एन का यूज़ करेंगे। तो एन ऑनेस्ट बॉय कहना सही होगा, लेकिन सिर्फ एन ऑनेस्ट ये बिल्कुल गलत होगा। सो आफ्टर लर्निंग इट्स प्लेसमेंट, इट्स टाइम टू लर्न इट्स प्रोनाउंसिएशन। आइए इसके प्रोनाउंसिएशन को देखते हैं। जब आप इसे अकेले पढ़ेंगे तो कहेंगे ए या फिर एन, मगर जब ये सेंटेंस में होगा तो आप कहेंगे अ और इसे कहेंगे अन, लाइक ही इज़ अ प्लेयर और शी इज़ एन एक्टर। यहाँ पे अकेले आप इसको कहेंगे द, लेकिन अगर ये वॉवल से पहले हो, वॉवल से पहले, तो आप इसे कहेंगे दी या फिर दी, और कॉन्सोनेंट से पहले हो तो द। जैसे देखिए, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, बट द एंड। फ्रेंड्स,
वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको दो सिचुएशंस दिए थे और पूछा था कि कहाँ पे गिव मी अ पेन कहना सही होगा और कहाँ पे गिव मी द पेन। स्टेशनरी शॉप पे आप कहेंगे गिव मी अ पेन, क्योंकि वहाँ पे कई सारे पेन हैं और आपका मतलब है किसी भी एक पेन से। तो जब आप कहेंगे गिव मी अ पेन, तो वहाँ पे हम ये ए यानी कि एक इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करेंगे, क्योंकि ए और एन एक इंडेफिनिट आर्टिकल है। तो जब कभी भी आप किसी भी नाउन को एक सामान्य तौर पे, एक आम तौर पे ऐसे जनरल बात करेंगे, तो वहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल ही यूज़ करेंगे, ए और एन। मगर क्लासरूम में जब आप कहते हैं अपने दोस्त को मुझे पेन देना, तो वहाँ पे कहेंगे गिव मी द पेन। द एक डेफिनेट आर्टिकल है, क्योंकि यहाँ पे आप उस विशेष पेन की बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर पेन की बात कर रहे हैं, इसलिए द का यूज़ करेंगे एक डेफिनेट आर्टिकल के तौर पे। सी सम मोर एग्जाम्पल्स। देयर इज अ काउ, द काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। इस पहले सेंटेंस में हम किसी भी काउ की बात कर रहे हैं, एक काउ की। बट दूसरे सेंटेंस में हम उस काउ की बात कर रहे हैं जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। आई हैव अ बुक, द बुक इज़ इंटरेस्टिंग। पहले सेंटेंस में मेरे पास एक बुक होने की बात कर रहा हूँ, मगर दूसरे सेंटेंस में द बुक इज़ इंटरेस्टिंग, मैं उस बुक की बात कर रहा हूँ जिसके बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। तो जब कभी भी हमें ये लगे कि नाउन इनडेफिनिट है, उसके बारे में हमने पहले कोई बात नहीं की है, तो वहाँ पे ए और एन यूज़ करेंगे। और जब कभी हमें ये लगे कि नाउन पर्टिकुलर है, वो डेफिनिट है, तो उसके साथ हम द का यूज़ करेंगे। वेल फ्रेंड्स, तो आर्टिकल के इस पार्ट में हमने सीखा आर्टिकल के प्लेसमेंट को, उसके प्रोनाउंसिएशन को और डेफिनेट और इंडेफिनिट के बीच अंतर को। फ्रेंड्स, आर्टिकल एक लंबा चैप्टर है, इसलिए इसके दूसरे पार्ट में मैं बाकी के यूजेस को बताऊंगा, जैसे यूज़ ऑफ आर्टिकल और ओमिशन ऑफ आर्टिकल। कहने का मतलब है आर्टिकल कहाँ लगाएं और कहाँ पे न लगाएं। तब तक आप इस वीडियो को देखते रहें, प्रैक्टिस करते रहें और अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं इस वीडियो के दूसरे पार्ट में। टेक केयर, बाय बाय।